नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। सेंट पॉल स्कूल, काटो रोड और माय रेडियो सिटी लाए हैं आपके लिए ज्ञानवाणी एजुकेशन घर घर तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ लक्ष्मी का अगला भाग। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि लक्ष्मी की उम्र ज्यादा होने की वजह से उसने दूध देना बंद कर दिया था। इसी कारण करामत अली के घर वालों का रवैया बदल गया था। अब वे उससे छुटकारा पाना चाहते थे, पर करामत को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो चलिए अब पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। 10-15 दिनों से ऐसा ही चल रहा था। अली साहब लक्ष्मी को खाना खिलाते, लेकिन गौ माता दूध ही नहीं देती। एक दिन पुआल खत्म होने पर करामत अली रमजानी के पास गया। रमजानी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, लक्ष्मी के लिए पुआल खरीदना है। मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो मेरे पास दूध की बिक्री के पैसे होते थे, उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूँ? पर उस बेचारी को खाना तो देना होगा ना। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। हाँ, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? तुम एक बार इसे खुला छोड़कर को देखो। ठीक है, तुम कहती हो तो एक बार ऐसा भी करके देख लेंगे। दूसरे दिन सवेरे रहमान लक्ष्मी को गांव के बाहर एक ऐसी जगह छोड़ आया जहाँ बहुत हरियाली थी, ताकि लक्ष्मी घास इत्यादि खाकर अपना पेट भर ले। लेकिन उससे और रमजानी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 1-1.5 घंटे बाद ही एक अनजान आदमी लक्ष्मी को लेकर उनके घर के सामने खड़ा था। क्या यह गाय आप लोगों की है? जी, हमारी ही है। यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई है। या तो आप लोग इसे बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा दें। रमजानी चुपचाप खड़ी उस आदमी की बातें सुनती रही। दोपहर बाद करामत अली घर लौटा और नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठा। मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर से लक्ष्मी को बेचने की बात करती हो? लक्ष्मी की उम्र हो गई है, अब उसे कौन खरीदेगा? रहमान कह रहा था कि इसे कोई ना कोई खरीद ही लेगा। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वे तुमसे मिलने भी आएंगे। करामत अली यह सुनकर कुछ नहीं कह पाया। सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि लक्ष्मी की चिंता उसके सिवाय और किसी को नहीं है। वह निराश होकर लक्ष्मी को घर में पड़ा सूखा चारा देने चला गया। लक्ष्मी ने चारे की ओर निराशपूर्ण आंखों से देखा, मानो कह रही हो, मालिक यह क्या है? आज मेरे फाकने के लिए यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ भी नहीं। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। क्या तुम गाय खरीदने आए हो? हाँ। गाय की उम्र थोड़ी ज्यादा है, दूध नहीं दे पाती। तो क्या हुआ? अगर तुम्हें दूध नहीं चाहिए तो इसका क्या करोगे? मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यह तुम्हारा पुराना धंधा है। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दिया। रमजानी, तुम जानती नहीं कि वह कौन है? वह लक्ष्मी को ऐसी जगह ले जाकर बेच देता जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाती। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को अगर इसके बारे में पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए ही बिस्तर पर लेटा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफी बीत चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा। उसका मन कुछ भी करने को नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वह उठा और मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटी से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। इसे कहाँ ले चले तुम?
जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे बढ़ता चला गया। लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, तू वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तेरा भला और अच्छा ही होगा। मैं कभी कभी तुझे देखने आया करूंगा, पर तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी चल। तो दोस्तों, इसी तरह करामत अली ने लक्ष्मी को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां उसके साथ कोई बुरा व्यवहार न करे। इस पाठ से हम यह सीखते हैं कि हमें जानवरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। उनकी देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो कांजी हाउस का मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर गाय का ख्याल रखा जाता है। पुआल का मतलब बचा हुआ खाना, और रोगन का मतलब दवाई मिला एक तेल है जिससे चोट लगने पर लगाया जाता है। हम सब पाठ लक्ष्मी पढ़ चुके हैं। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में हैं, जो मैं अपने मित्र से जानना चाहूँगा। तो मित्र, क्या तुम मुझे इन प्रश्नों के उत्तर बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। तो मित्र बताओ, रहमान ने लक्ष्मी को लाठी से क्यों मारा? रहमान ने लक्ष्मी को लाठी से इसलिए मारा क्योंकि लक्ष्मी बहुत बूढ़ी हो गई थी और उसने कई दिनों से दूध नहीं दिया था। बिल्कुल सही मित्र। चलो अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। करामत अली ने गाय खरीदने वाले को कोरा जवाब देकर क्यों भगा दिया? सोचो मित्र, सोचो। करामत अली को पता चल गया था कि गाय खरीदने वाला लक्ष्मी को ऐसी जगह ले जाकर बेच देता जहां वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाती। उसे यह बात मंजूर नहीं थी। वह यह भी सोच रहा था कि अगर उसके दोस्त ज्ञान सिंह को इसके बारे में पता चला तो वह उसके बारे में क्या सोचेगा। इसलिए उसने गाय खरीदने वाले को कोरा जवाब देकर भगा दिया। अच्छा बताओ मुझे, करामत अली ने लक्ष्मी को कहां छोड़ देने का सोचा और क्यों? करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में छोड़ने का सोचा ताकि वह वहां इत्मीनान से रह सके। वह जानता था कि वहां उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेगा। गौशाला में वह उनके घर की तुलना में ज्यादा मजे से रहेगी। जो लोग गौशाला में होंगे वे उसका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। एकदम सही मित्र, एकदम सही। रमजानी क्यों परेशान रहती थी? लक्ष्मी की उम्र हो गई थी, इसलिए वह दूध नहीं दे पाती थी। रमजानी की घर में पैसों की कमी थी। वे लोग लक्ष्मी को अच्छा चारा, पुआल, खल्ली आदि भी नहीं दे पाते थे। कभी कभी तो घर में रखे राशन के पैसे भी लक्ष्मी के चारे के लिए निकाले जाते थे। इसलिए रमजानी परेशान थी। अच्छा यह बताओ, करामत अली ने रहमान को मारने की बात क्यों की? अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मित्र? लक्ष्मी दूध नहीं दे पा रही थी, इसलिए रहमान ने लक्ष्मी को लाठियों से बहुत बुरी तरह से मारा। करामत अली यह सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने रहमान को ही उसी लाठी से मारने की बात की। हाँ, यही होगा इसका उत्तर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आखिर में हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स माय कैप्टन मेंटरिंग ऐप का, जिनके जरिए हम ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कविता फिर सुननी हो तो आप हमारे YouTube चैनल सेंट शिक्षा मित्र सेंटर पॉइंट स्कूल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ हिस्ट्री, सिविक्स,
मैथ्स और साइंस के स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल इसी चैनल, इसी समय पर। तब तक अपना ख्याल रखें।